नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये कंस्ट्रक्शन सीरीज का सबसे पहला पार्ट है। कंस्ट्रक्शन सीरीज के पहले पार्ट में हम गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि अच्छे निर्माण के लिए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री बहुत जरूरी है। जितनी भी निर्माण सामग्री हम अपने निर्माण में इस्तेमाल करेंगे, उन सभी की गुणवत्ता हमारे अच्छे निर्माण के लिए अत्यावश्यक है। आज पहली कड़ी है। आज हमारा चर्चा ब्रिक्स यानी कि ईंट पे निहित रहेंगे। तो आज की जो हम चर्चा करेंगे वो ब्रिक्स पे होंगी। ब्रिक एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हम सभी को पता है, यदि हमें गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करने हैं तो हमें गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी चाहिए और उसको यूज करते हुए गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस भी हमें करना पड़ेगा। यदि आपके गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल और गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस बैलेंस्ड नहीं है तो आपकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो याद रखिए कि अच्छी निर्माण करना है तो निर्माण सामग्री भी अच्छी होनी चाहिए, निर्माण अभ्यास भी अच्छे होने चाहिए। निर्माण अभ्यास की पहली कड़ी में ब्रिक्स आते हैं। ब्रिक्स आप याद रखिए, ब्रिक्स आपके वॉल्स में, बिल्डिंग्स के पार्टीशन वॉल में, फाउंडेशंस में या फिर आपके अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं। ब्रिक आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रोल प्ले करता है। तो अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स का यूज करना बहुत जरूरी है। ब्रिक्स बहुत मिलते हैं हमें। एक तो रेड क्ले ब्रिक्स जो आमतौर पे ट्रेडिशनली सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिए जाते हैं। इसके अलावा फ्लाई एश ब्रिक्स भी यूज होते हैं। अन्य बिल्डिंग ब्लॉक्स भी यूज होते हैं। अन्य बिल्डिंग ब्लॉक्स में हो सकता है एएसी ब्लॉक्स हो या फिर आपका हॉलो ब्लॉक्स हो या फिर कंक्रीट ब्लॉक्स हो। आज हमारी जो चर्चा है, जो मैक्सिमम यूजर्स हैं वो रेड क्ले ब्रिक्स को यूज करते हैं और उसी पे निहित है। तो हम देखते हैं कि अच्छी ब्रिक्स की गुणवत्ता की परख कैसी हो, हम कैसे देख सकते हैं कि ये ब्रिक्स जो है अच्छी क्वालिटी की है। सबसे पहला हम उसकी शेप देखें, उसकी हम आकार देखें। वो गुड रेक्टेंगुलर इन शेप होना चाहिए। उसकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आपके ब्रिक की शेप रेक्टेंगुलर होना चाहिए, क्यूबुलर होना चाहिए। 3 डायमेंशनल में आप देखेंगे तो क्यूबुलर, यदि आप उसकी प्लान में देखेंगे तो वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए। चाहे आप डेप्थ को देखें या विड्थ को देखें या फिर आप लेंथ को देखें, वो रेक्टेंगुलर ही होनी चाहिए और प्योर रेक्टेंगुलर होना चाहिए। एजेस, ब्रिक के अलग अलग एजेस हैं और सारे एजेस शार्प होने चाहिए। कोई एजेस कर्व्ड या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सारे एजेस शार्प होने चाहिए और यही एक अच्छी ब्रिक की पहचान भी होती है। प्रेसिजन, यूनिफॉर्मिटी इन साइज, यानी कि जितने भी ब्रिक्स आप लेंगे, यदि सारे ब्रिक्स की साइजेज एक समान होंगे, आपकी ब्रिक की क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी। वो ब्रिक्स उतनी ही प्रिसाइज मानी जाएंगे। यदि ब्रिक्स की क्वालिटी में, ब्रिक्स की डायमेंशंस में यदि चेंज है तो आपको बाद में प्लास्टरिंग के वक्त पे या सरफेस की फिनिशिंग के वक्त पे आपको कहीं ना कहीं ज्यादा मोर्टार के यूज करने पड़ेंगे। ब्रिक्स जितने प्रिसाइज होंगे डायमेंशंस में, यानी कि सारे डायमेंशंस इक्वल साइज में होंगे। यदि आपने 100 ब्रिक्स लिए हैं सैंपल के तौर पे, तो 100 ब्रिक्स के डायमेंशंस जितने हद तक समान होंगे उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मानी जाएगी। यानी कि आपकी ब्रिक्स उतनी ही प्रिसाइज है और प्रेसिजन में क्वालिफाई करती है। तो ब्रिक्स की शेप, साइज बिल्कुल ही अच्छी होनी चाहिए। शेप रेक्टेंगुलर, एजेस प्रॉपर, शार्प और प्रेसिजन यानी कि यूनिफॉर्म इन साइज होनी चाहिए। कलर, ऑफ कोर्स हम लोग को ये आदत है, हम लोग की प्रैक्टिस है कि हम लोग ब्रिक्स की कलर देखते हैं और कलर यदि वो डार्क रेड है, चेरी कलर है, तो हम मानते हैं कि वेल बर्न्ड है और अच्छी ब्रिक है। तो ब्रिक की कलर जरूर देखिए और यदि अच्छी कलर है, डार्क रेड कलर है, तो वो एक अच्छी ब्रिक की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ब्रिक यदि आप लोड बेरिंग बना रहे हैं या फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर में आपके सारे लोड्स जो हैं कंक्रीट के जो कॉलम्स हैं और बीम्स हैं उसके थ्रू पास होती हैं फाउंडेशन में। लोड बियरिंग में ब्रिक वॉल के माध्यम से ही आपकी लोड ट्रांसफर होती है, इसीलिए आपके ब्रिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। एक आमतौर पे जो हम साइड पे तसल्ली कर सकते हैं, देख सकते हैं, यदि आप दो ब्रिक्स को एक आपस में टकराएंगे तो ब्रिक्स के टकराने से एक मेटेलिक साउंड जो है वो आनी चाहिए।
जैसे दो धातुओं को हम टकराते तो जो साउंड आती हैं वो टनाक वाली आवाज जो है आनी चाहिए, और यदि वो साउंड आती है तो इसका मतलब आपकी ब्रिक की क्वालिटी अच्छी है, वो ब्रिक्स वेल बर्न्ड है, वो जो क्ले यूज हुए हैं वो अच्छी क्वालिटी के क्ले यूज हुए। एक और पहचान है कि नॉर्मली ब्रिक्स को आप देखते हैं कि ब्रिक्स को जब फेंका जाता है कुछ हाइट से तो टूट जाते हैं। यदि आप 1.2 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक की हाइट के ऊपर से ड्रॉप करते हैं ब्रिक को, तो बेयर मिनिमम ब्रिक्स टूटने चाहिए, ब्रिक्स नहीं टूटने चाहिए। और यदि आपके ज्यादा ब्रिक्स टूट रहे हैं तो ऑफ कोर्स कहीं के ब्रिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है। याद रखिएगा कि ब्रिक को आप 1.5 मीटर तक की हाइट के ऊपर से गिरा के देखें, बहुत न्यूनतम यदि ईंटें टूट रही है तो आप उस ब्रिक को अच्छी ब्रिक्स में मान सकते हैं। ब्रिक्स अच्छी तरीके से पकी होनी चाहिए। नॉर्मली जो हम क्ले ब्रिक्स बनाते हैं उसको हम किल में अच्छी तरह प्रोसेस करके बर्न करते हैं, तो यूनिफॉर्मली बर्न होने चाहिए, और ओवर बर्न होंगे तो भी प्रॉब्लम है, अंडर बर्न होंगे तो भी प्रॉब्लम है। ब्रिक्स प्रॉपरली बर्न होनी चाहिए, ओवर बर्न होंगे तो उसकी शेप जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाएंगी, अंडर बर्न होंगे तो उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएंगी। ऑफ कोर्स ब्रिक जो है फायर रेसिस्टेंट होनी चाहिए, और ब्रिक की जो है नॉर्मली फायर रेसिस्टेंस जो है 2.5 घंटे के करीब होती है। एक अहम है वाटर एब्जॉर्प्शन, हम बोलते हैं यदि आप ब्रिक को अच्छी तरह से पानी में भिगो के रखें तो यदि आपकी ब्रिक, नॉर्मली ब्रिक वाटर के एब्जॉर्ब करता है, यदि अपने वेट के 15% से कम वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मानी जाती है। यदि उससे ज्यादा ब्रिक उससे ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब ब्रिक की क्वालिटी इंफीरियर है। जब भी आप ब्रिक को प्रॉपर्ली सोक करते हैं 24 घंटा पहले अच्छी तरह से सोक करिए, और जब आप नेक्स्ट डे उसकी वेट करते हैं तो वो 15% से ज्यादा की उसकी वजन बढ़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि यदि आपकी ब्रिक की वजन 2 किलो है तो नेक्स्ट डे यदि आपने प्रॉपर उसको पानी में सोक किया हुआ है तो 2 किलो 300 ग्राम्स तक की यदि पूरी ब्रिक है, सोक्ड ब्रिक, तो आपके लिमिट में है। उससे ज्यादा है तो ब्रिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है। याद रखिएगा गुड क्वालिटी ब्रिक्स में शेप, साइज, एजेस, कलर, dropping from a height, striking against each other produces a metallic sound, strong, fire resistant, water absorption जो है लिमिट में होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं आपकी ब्रिक्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। तो कभी भी याद रखिए निर्माण शुरू होती है सबसे पहला मटेरियल हम ब्रिक यूज करते हैं, ब्रिक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू दोस्त, फिर हम आगे बात करेंगे दूसरी सीरीज में दूसरी मटेरियल पे। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।